हेलो क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग मुद्रा। हम लोग मुद्रा पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने शून्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, सारी मुद्राएं हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा वर्क्स बाय कंसंट्रेटिंग वार्म विद इन द बॉडी। लिंग मुद्रा शरीर के अंदर गर्मी को एक जगह जमा करके काम करती है। मतलब हमारे शरीर में एनर्जी को या हीट को एक जगह इकट्ठा करती है। लिंग मुद्रा इज कॉल्ड बिकॉज इट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर बाय फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ फायर इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ टिपिकल हैंड जेस्चर। लिंग मुद्रा इसलिए कहलाती है क्योंकि यह हाथ के खास हाव भाव की मदद से शरीर के अंदर आग यानी हीट पर ध्यान लगाकर शरीर का टेम्परेचर बढ़ाती है। शरीर के अंदर की आग पर ध्यान लगाकर शरीर का टेम्परेचर बढ़ाती है, तापमान बढ़ाती है। लिंग इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स फैलस। लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है लिंग। लिंग मुद्रा इज कॉल्ड बिकॉज इट वार्म आवर बॉडी बाय फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ फायर एलिमेंट इनसाइड द बॉडी। लिंग मुद्रा इसलिए कहलाती है क्योंकि यह शरीर के अंदर आग पर ध्यान लगाकर हमारे शरीर को गर्म करती है। यानी लिंग मुद्रा क्या करती है, हमारे शरीर की हीट को एक जगह पे कंसंट्रेट करके और बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो ये क्या करती है, ये हमारे शरीर की हीट को एक जगह पे एकत्रित करती है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ाती है या शरीर में टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। This mudra is also called the upright or erect mudra. Here the erected thumb represents the power of the male and the bending palm of the hand represents femininity. इस मुद्रा को सीधी या खड़ी मुद्रा भी कहा जाता है। यहाँ खड़ा अंगूठा पुरुष की ताकत को दर्शाता है और हाथ की मुड़ी हुई हथेली परिवार को दिखाती है, यानी परिवार को दर्शाती है। द मेन प्रैक्टिस ऑफ लिंग मुद्रा इज टू फोकस ऑन द मूलाधार चक्र एनल व्हील। लिंग मुद्रा की मुख्य प्रैक्टिस मूलाधार चक्र या एनल व्हील पर ध्यान देना है, यानी मूलाधार चक्र पे ध्यान देना है। लिंग मुद्रा में हम किस पे ध्यान देते हैं, मूलाधार चक्र पे ध्यान देते हैं। दिस मुद्रा आल्सो हेल्पफुल टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस बिल्डिंग अप द बॉडीज एनर्जी। यह मुद्रा शरीर की एनर्जी बनाकर एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करती है। ये क्या करती है, हमारे शरीर की एनर्जी को बनाती है, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करती है। द प्रैक्टिस ऑफ शिवलिंग मुद्रा ब्रिंग्स एडिशनल बेनिफिट्स व्हेन प्रैक्टिस विद योनि मुद्रा स्टिमुलेंसली। शिवलिंग मुद्रा की प्रैक्टिस करने से योनि मुद्रा के साथ साथ और भी फायदे होते हैं। लिंग मुद्रास फिंगर्स इंटरलॉकिंग मेथड अलाउ टू कंबाइन एंड इंटरेक्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ एयर स्पेस एंड अर्थ एंड अलाउ एयर एंड फायर फिंगर एलिमेंट्स सेंसिटाइज। लिंग मुद्रा की फिंगर इंटरलॉकिंग मेथड
हवा, स्पेस और धरती के एलिमेंट्स के साथ जुड़ने और इंटरेक्ट करने की इजाज़त देती है। यानी जब हम लिंग मुद्रा करते हैं तो सारी उंगलियां जो हैं आपस में कनेक्ट होती हैं, इंटरलॉक करते हैं, तो ये आपस में जुड़ने का कार्य करती हैं। यानी लिंग मुद्रा क्या करती है, एलिमेंट्स को जोड़ने का कार्य करती है। और एयर, हवा और आग एलिमेंट्स को सेंसिटाइज करते हैं। सेंसिटाइज करते हैं यानी संवेदनशील बनाते हैं, यानी उसको ठीक करते हैं। व्हेन वी डू दिस मुद्रा इट इंक्रीज द कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द एयर एंड द फायर एंड द एयर ऑलवेज हेल्प टू स्पीड द फायर। जब हम यह मुद्रा करते हैं तो यह हवा और आग के तत्वों के बीच कनेक्शन को बढ़ाती है और हवा हमेशा आग को फैलाने में मदद करती है। फायर कंपोनेंट इंक्रीजेस योर बॉडी टेम्परेचर एंड रिप्रेजेंट लाइफ फोर्स। आग का हिस्सा आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ाती है। जो फायर है वो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाती है और जीवन शक्ति को दर्शाती है, जीवनी शक्ति को दर्शाती है। इट आल्सो स्टिमुलेट्स एनर्जी नेसेसरी फॉर योर बॉडी एंड माइंड। यह आपके शरीर और दिमाग के लिए ज़रूरी एनर्जी को भी बढ़ाती है। जो हमारे शरीर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए आवश्यक एनर्जी है उसको एक इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, बढ़ाने का कार्य करती है। लिंग मुद्रा हैज़ एन इंस्पायरिंग वाइल्ड डेंसिटी द विल इंश्योर कफ एनर्जी इज कंट्रोल। लिंग मुद्रा में एक इंस्पायरिंग वाइल्ड डेंसिटी होती है जो यह पक्का करेगी कफ की एनर्जी कंट्रोल में है। तो ये क्या करता है, लिंग मुद्रा बाइल की डेंसिटी को यानी पित्त की डेंसिटी को बढ़ाती है और यह कफ की एनर्जी को कंट्रोल में रखती है। पित्त क्या है, कफ को कंट्रोल में रखता है। एक्सेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कफ कैन कॉज प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन, वीकनेस, अस्थमा एंड वेट गेन। कफ की ज़्यादा ताकत से डिप्रेशन, कमजोरी, अस्थमा और वजन बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है। यानी वजन भी बढ़ सकता है कफ के बढ़ने से। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ लिंग मुद्रा, लिंग मुद्रा को करने का प्रोसीजर, लिंग मुद्रा कैसे करेंगे। ठीक है, इससे पहले लिंग मुद्रा का चित्र देख लीजिए। ये देखिए, ये है आपकी लिंग मुद्रा। ठीक है, देखिए कैसे उंगलियां आपस में इंटरलॉक हैं, 5 उंगलियां, और ये थंब, इसमें लेफ्ट हैंड का थंब जो है वो ऊपर की तरफ निकाला गया है। ठीक है, तो ये कौन सी है, लिंग मुद्रा। प्रोसीजर पढ़ते हैं हम लोग। द लिंग मुद्रा कैन बी परफॉर्म विद बोथ स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर। तो लिंग मुद्रा खड़े होकर भी हो सकती है और बैठकर, दोनों तरह से किया जा सकता है। लिंग मुद्रा को खड़े होकर और बैठकर दोनों तरीके से किया जा सकता है। पुट बोथ हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी एंड क्लैस्प देम सो दैट द फिंगर्स आर इंटरलॉक। दोनों हाथ को अपने शरीर के सामने रखें, दोनों हाथों को अपने शरीर के सामने रखना है। उन्हें इस तरह से पकड़ें कि उंगलियां आपस में जुड़ी हों, आपस में इंटरलॉक हो जाएं उंगलियां। मेक इट श्योर दैट द लेफ्ट थंब इज पॉइंटिंग, यानी लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। लेफ्ट थंब इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ पॉइंट होना चाहिए। डायरेक्शन विल द अदर फिंगर्स आर
encircle it with the thumb and index finger of the right hand. ध्यान रखें कि बायां अंगूठा सीधा ऊपर की ओर हो, जबकि बाकी उंगलियां दाहिने अंगूठे के दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से घिरे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंटरलॉक करना है कि आपका लेफ़्ट थंब जो है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड रहेगा, बाकी उंगलियां आपस में, थंब आपस में इंटरलॉक रहेगा। होल्ड दिस पोस्चर विद नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सामान्य श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए और इस मुद्रा को किए रहिए। इस मुद्रा को करने से क्या फ़ायदे होंगे? लाभ। बेनिफिट्स ऑफ लिंग मुद्रा। इट मेक्स पर्सनालिटी कूल एंड अट्रैक्टिव। यह आपकी पर्सनालिटी को कूल और अट्रैक्टिव बनाता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अवॉइड विंटर। यह सर्दी से बचने में मदद करता है। बाय डूइंग दिस एंड गेट रिलीफ फ्रॉम द कोल्ड। इसे करने से ठंड से राहत मिलती है। द यूज ऑफ दिस मुद्रा करेक्ट्स इरेगुलरिटीज़ रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल फ्लो। इस मुद्रा के इस्तेमाल से पीरियड से जुड़ी गड़बड़ी भी ठीक होती हैं। इरेगुलर पीरियड आते हों तो ये ठीक करता है। नोजिया, चिल, साइनोसाइटिस, अस्थमा एंड लो ब्लड प्रेशर आर ऑल एलिमिनेटेड। जी मिचलाना, ठंड लगना, साइनोसाइटिस, अस्थमा और लो ब्लड प्रेशर सभी खत्म हो जाते हैं। द ब्लॉक नेवल रिटर्न्स टू द इट्स ओरिजिनल पॉइजन। बंद नाभि अपनी असली जगह पर वापस आ जाती है, ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। दिस मुद्रा स्ट्रेंथ्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस मुद्रा स्ट्रेंथ्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह मुद्रा आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करती है। दिस मुद्रा एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ मसल्स एंड कफ। यह मुद्रा बलगम और खांसी की समस्याओं को भी खत्म करती है। एलिमिनेट्स चेस्ट पेन। सीने के दर्द को भी कम करती है। दिस मुद्रा आल्सो हेल्प टू लूज वेट लॉस। यह मुद्रा वजन कम करने में भी मदद करती है। ठीक है, तो ये होगी आपकी लिंग मुद्रा। तो ये आपके सिलेबस की लास्ट मुद्रा थी। अब आगे पढ़ेंगे हम आसन। किस रोग में कौन से आसन काम करते हैं। Here under we are giving a list of आसन which are useful to cure a particular disease। तो नीचे कुछ आसनों की लिस्ट दी है जो किसी खास बीमारी को ठीक करने में काम करते हैं। बीमारी के हिसाब से किस बीमारी में कौन से आसन फ़ायदेमंद रहेंगे ये यहाँ नीचे दिया गया है। The disciple practitioner can perform and choose from them according to his need, capacity and convenience। नीचे हम कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत, क्षमता और सुविधा के हिसाब से इन्हें कर सकता है और इनमें से चुन सकता है। यानी जैसा आपका शरीर, आपका स्थिति परिस्थिति गवाही दे, वैसे आसनों का चयन करके आराम से कर सकते हैं।
Asanas for most common disease only are being mentioned against individual disease. ज़्यादातर आम बीमारियों के लिए पर्सनल सिर्फ अलग अलग बीमारियों के लिए बताए जा रहे हैं। ज़्यादातर आम बीमारियों के लिए आसन सिर्फ अलग अलग बीमारियों के लिए बताए जा रहे हैं। तो कोल्ड में कौन कौन से आसन करने हैं? तो लिखा सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। तो ये कोल्ड के लिए है। कफ, मत्स्यासन, जानुशिरासन, सुपात वज्रासन और ऊर्ध्व वज्रासन, सुप्त वज्रासन और ऊर्ध्व वज्रासन। तो ये खांसी के लिए है। अस्थमा के लिए शीर्षासन, शवासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, सुप्त वज्रासन, शलभासन, उष्ट्रासन एंड उज्जाई प्राणायाम। अस्थमा में कौन कौन से आसन बताए हैं? शीर्षासन, शवासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, सुप्त वज्रासन, शलभासन, उष्ट्रासन और उज्जाई प्राणायाम। ये अस्थमा के लिए बताया गया है। डायबिटीज़ के लिए क्या क्या बताया गया है? शुगर के लिए धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, नौकासन, सूर्य नमस्कार आसन और सर्पासन यानी भुजंगासन। ये सब किसके लिए बताए गए हैं? डायबिटीज़ के लिए। स्टमक डिसऑर्डर, पेट की बीमारियों में पेट की समस्याओं के लिए कौन कौन से आसन दिए गए हैं? तो है सुखासन, पद्मासन, भुजंगासन, अर्धचक्रासन, उत्तान पादासन और शलभासन। ये पेट की बीमारियों के लिए आसन बताए गए हैं। लीवर डिसऑर्डर, लीवर की कोई बीमारी है तो मयूरासन, भुजंगासन, शलभासन, शीर्षासन, शशकासन, हलासन और उष्ट्रासन। ये किसके लिए? लीवर की बीमारियों के लिए है। फिर मेंटल टेंशन, मानसिक बीमारी के लिए त्रिकोणासन, हलासन, वज्रासन, शवासन, गर्भासन, शशकासन और सर्वांगासन। फिर है नर्वस डिसेबिलिटी यानी मेंटल टेंशन के लिए क्या क्या हैं? त्रिकोणासन, हलासन, वज्रासन, शव आसन, गर्भासन, शशकासन और सर्वांगासन। नर्वस के लिए हलासन, चक्रासन, धनुरासन, गर्भासन, वज्रासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, शलभासन, शशकासन। नर्वस टेंशन, सब आसन, कूर्मासन, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही, हलासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। हाइपरटेंशन, शशकासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन। किडनी प्रॉब्लम, किडनी के लिए क्या क्या है? ऊर्ध्व मत्स्येंद्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, धनुरासन। ओबेसिटी, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, हलासन, शलभासन, सर्वांगासन, पादहस्तासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम,
उद्यानबंध फिर है पेन इन जॉइंट, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द या गठिया, इसके लिए त्रिकोणासन, संतुलन आसन, गोमुख आसन, सिद्ध नटराज आसन और वीरासन और वृक्षासन, सेतु बंधासन। बैक पेन, चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, मयूरासन, शशकासन, सुप्त वज्रासन, पद्मासन, त्रिकोणासन, नौकासन और पादशलभासन। रोमैटिज्म यानी गठिया, ये भी एक गठिया का प्रकार है। धनुरासन, पद्मासन और वज्रासन। स्पाइनल डिसऑर्डर, हलासन, रीढ़ की हड्डियों के लिए हलासन, धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन, शीर्षासन, वृश्चिकासन, शशकासन, उष्ट्रासन, उत्तानासन। ये आपकी रीढ़ की बीमारियों के लिए आसन हो गए। गाउट, जोड़ों का दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए क्या क्या है? त्रिकोणासन, संतुलन आसन, गोमुख आसन, सिद्ध नटराज आसन, वीरभद्रासन और सेतुबंधासन। साइटिका, वज्रासन, गोमुखासन और हलासन। साइटिका, वज्रासन, गोमुखासन, हनुमानासन। कब्ज के लिए ताड़ासन, चक्रासन, जानुसिरासन, मयूरासन, भुजंगासन, धनुरासन, भूमि पादासन, सुप्त वज्रासन, कर्ण पीणासन, पादहस्तासन और मत्स्यासन। 21 वर्म्स, कीड़े हो जाएं यदि, तो नौकासन, वृश्चिकासन, मत्स्येंद्रासन, मयूरासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन। एसिडिटी के लिए हैं शलभासन। शोर इरेक्शंस, खट्टी डकार आ गई। भुजंगासन, जानुसिरासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, हस्तपादासन, पश्चिमोत्तानासन। फ्रिडिटी एंड स्टेरिलिटी, ठंडक और बांझपन, इसके लिए भुजंगासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन और सुप्त वज्रासन। वीक सेक्सुअल पावर, कमज़ोर सेक्सुअल पावर है तो इसके लिए चक्रासन, सर्वांगासन, गरुणासन, वातायनासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और शीर्षासन। जुकाम, शीर्षासन, हलासन एंड सर्वांगासन। थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन में क्या कौन कौन से आसन हैं? सिंहासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, चक्रासन, भुजंगासन, सुप्त वज्रासन एंड मत्स्यासन। तो ये गले के इन्फेक्शन के लिए सारे आसन हैं। फिर नेक्स्ट है
मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर यानी पीरियड्स की कोई समस्या है, जैसे इरेगुलर पीरियड हो गए या वाइट डिस्चार्ज है, तो उसके लिए अलग अलग आसन बताए गए हैं। हलासन, धनुरासन, शवासन, वज्रासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, पर्वतासन, शलभासन एंड शीर्षासन। नेक्स्ट है पाइल्स, पाइल्स एंड फिस्टुला। पाइल्स और फिस्टुला की यदि कोई दिक्कत है तो उसके लिए हैं सिद्धासन, गोमुखासन, भद्रासन, चंद्र नमस्कार, जानुसिरासन, सुखासन, सर्वांगासन, उत्तान पादासन। ये सारे आसन किसके लिए हैं? पाइल्स और फिस्टुला के लिए। नेक्स्ट है फटिग यानी थकान वगैरह यदि होती है तो उसके लिए है प्रेतासन, शवासन, मत्स्यासन एंड दंडासन। तो ये यहाँ पे कुछ आसनों के बारे में बताया गया था, कौन कौन से आसन किस किस रोग में या किस रोग में कौन कौन से आसन काम करते हैं, कौन कौन से आसन करने चाहिए, वो यहाँ पे दिया गया था। आपकी अलग अलग बीमारियों में अलग अलग आसन। और आज हम लोगों ने लिंग मुद्रा के बारे में पढ़ा था। तो आपकी ये चौथी यूनिट कंप्लीट होती है जिसमें मुद्राओं के बारे में और कुछ आसन के बारे में दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे दूसरे क्लास में रोल ऑफ षटक्रिया इन क्यूरिंग वेरियस डिजीज पर्टिकुलरली डाइजेस्ट यानी पाचन तंत्र के लिए षटकर्म कौन कौन से करने चाहिए जो पाचन तंत्र की बीमारियों को ठीक करे। ठीक है, तो इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, ओके।